देश का विभाजन हुआ ना 1947 में, उस समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी और धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया। किसने किया? तभी हिंदू मुस्लिम किसने किया था? आज़ादी के टाइम पे अगर बंटवारा हुआ है तो वो भाजपा के लिए फायदा है या नहीं फायदा? अगर काश वो भी इधर होते तो भाजपा को नुकसान होता। बीजेपी का कौन सा योजना है जो इसमें से हिंदुओं के लिए मुसलमान के लिए नहीं है? जरा बताइए, उसका लाभ कौन नहीं उठा रहा है? जो अब इस टाइम युवा जो हाई स्कूल इंटर करने वाले हैं, जब तक ये एक्सपायर ना हो जो मांगते हुए, तब तक मोदी सरकार रहनी चाहिए। और 70% हमारा किसान रहता है, उसके लिए क्या फायदा करते हैं? 70% किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है। जब तक कोई 10% 20% लोग हैं जो ज़्यादा अमीर हैं, उन्हीं के लिए है। देश का विभाजन हुआ ना 1947 में, उस समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी और धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया। किसने किया? तभी हिंदू मुस्लिम किसने किया था? जरा इनसे पूछिए। ये धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। कैसे हुआ? धर्म के आधार पर जानकारी है तो मत बोलिए, जानकारी नहीं है तो। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ। अभी ये है कि अभी हमारे यहाँ सभी धर्मों का देश है। हमें अब आप हमारे बीजेपी पार्टी ये बोले जानकारी आपको है तो आप बोलिए ना, हमें जो जानकारी हम बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप बता दीजिए। कांग्रेस किया था, धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया था। अच्छा ठीक है, उस टाइम पे कांग्रेस ने किया था, लेकिन आप तो बीजेपी है ना, आप तो बीजेपी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब क्या बीजेपी बोले? उनका तो यही ना मंत्री है कि सबका साथ सबका विकास। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी का कौन सा योजना है जो इसमें से हिंदुओं के लिए मुसलमान के लिए नहीं है? जरा बताइए, उसका लाभ कौन नहीं उठा रहा है? देखो, आज़ादी के टाइम पे अगर बंटवारा हुआ है तो वो भाजपा के लिए फायदा है या नहीं फायदा? अगर काश वो भी इधर होते तो भाजपा को नुकसान होता या फायदा होता? वो किसने अपने दिमाग से काम किया है, किस वजह से बंटवारा किया है? अगर जिन्ना ने बंटवारा किया है तो जिन्ना भी किसी वजूद में होगा, या उसे वैसी बंटवारा दे दिया? जिन्ना को अगर हिस्सा दिया है तो वो भी अपने वजूद में होगा, या आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी उन लोगों ने? अगर बंटवारा किया है तो ये भाजपा के लोगों ने कहीं भी अपनी मिली भगत से बंटवारा किया है। उन लोगों को फ़ायदा मिला इस बंटवारे से या नहीं मिला? आज अगर वो काश इधर होते तो भाजपा को नुकसान होता या नहीं होता? लेकिन भाजपा सरकार जो भी काम कर रही है, कोई बुरे में काम नहीं कर रही है, कोई ऐसा नुकसान नहीं कर रही है देश के लिए कि अगर नुकसान हो रहा है तो। लेकिन अगर देखा जाए देश की जनता है जो वो कह रही है कि बेरोजगारी, उसके बाद कई लोगों को महंगाई, ये सब चीज़ें, और गैस सिलेंडर पहले के 2014 के पहले 400 तक में आता था और अब है कि 1000 तक में आ रहा है। ये सब महंगाई इतना बढ़ा रहे हैं। तुम सारी महंगाई देख रही हो, तुम सारी महंगाई देख रही हो। राशन कार्ड तो तुम्हें राशन तो फ्री मिल रहा है, राशन तो पूरी यूपी में भी कहीं भी फ्री मिल रहा है। राशन की बात अगर करी जाए तो ऐसे केजरीवाल भी तो हैं, वो भी तो फ्री कर रहे हैं। बिजली बिल फ्री है, पानी बिल फ्री है। देखो, मोदी जी अगर राशन फ्री दे रहे हैं तो उनका नाम हो रहा है या नहीं? गैस सिलेंडर महंगा दे रहे हैं, बिजली महंगी दे रहे हैं तो उनका नाम नहीं हो रहा है या नहीं? हमने आपसे एक बात कही थी, अगर ये लोग अगर तारीफ़ करेंगे मोदी सरकार की तब तक नहीं जाने वाले। बस मोदी जी फिलहाल 10 साल तक अभी देश में रहेंगे। अभी प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। मैं मोदी जी के 10 साल और चाहता हूँ, इसलिए जो अब युवा बच्चे जो हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं, जब तक ये अपना एक्सपायर नहीं होने के इस डेट में, तब तक मज़ा नहीं आने का। आप बिना मतलब बुराई कर रहे हो। आप ये चाहते हैं कि देश में त्राही मचे, देश में नहीं हाहाकार मच जाए। जो अब इस टाइम युवा जो हाई स्कूल इंटर करने वाले हैं, तब होगा। जब तक ये एक्सपायर ना हो जो मांगते हुए, तब तक मोदी सरकार रहनी चाहिए। अच्छा सर जी, जैसे आप ये कह रहे हैं कौन बनेगा जो देश में अमन चला जाए, उसका नाम बता दीजिए एक बार, हम भी समझे जरा। हम ये चाहते हैं कि कौन बनेगा, ये तो इलेक्शन का चुनाव से होता है। मोदी हटना चाहिए, बनना किसको चाहिए? मैं बता रहा हूँ, बनना चाहिए। मतलब अगर आप पार्टी को जिताइए ना, गठबंधन को जिताइए, तब बताएंगे। कोई क्या नेता नहीं है क्या गठबंधन में? कोई नेता नहीं है। अरे सर है, केवल मोदी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मोदी के अलावा कोई दूसरा नहीं है ना क्या? ना झटके बता देंगे। जब आप चुनाव में जितवाइए ना, ईमानदारी से चुनाव कराइए तो जिताइए, ईमानदारी से चुनाव कराइए जिताइए। आप एक बात बताओ, हमें तो मुद्दे हैं, मुद्दे के आधार पर। जब तक ये लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी के बाद कौन चाहिए, अब इन लोगों को यही नहीं पता कि हम पप्पू किसको बोल रहे हैं। भाई राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं हम। इन लोगों को यही नहीं पता कि उनने पढ़ाई कहाँ से की है, क्या उसको ज्ञान है,
अब ये लोग वो सब पप्पू बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। ये लोग इनके या नहीं? दिमाग में क्या घुस गया है कि वो आलू से सोना निकाल देंगे, सोना हमको मिल जाएगा, लाख करोड़पति हो जाएंगे। मोदी बोलते हैं ना हम ऐसा मशीन लाएंगे, एक तरफ से आलू डालो और दूसरे तरफ से सोना बन जाएगा। इन लोगों के दिमाग वो सेट हो गया है, दूसरा पार्टी आएगा आलू डालेगा सोना बन जाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं मोदी सरकार को 1-10 साल और देखना चाहता हूँ, तो ये भी है कि मोदी सरकार ने ये भी तो एक योग करा था शुरू कि एक एज लिमिट तक होगी, इतने तक में ही अगर कोई रहेगा पॉलिटिक्स में तो इतना ही रहे। नहीं, मैं ये देखो मेरी बात सुन, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं देसी भाषा जानता हूँ। एक यहाँ पे नाटक हो रहा है, खेल, आप समझिए, आप भैया शूट करिए, यहाँ पे खेल हो रहा है। अब जब तक नाटक पूरा नहीं हो तो मज़ा आएगा या आएगा? नाटक पूरा हो जाए तब मज़ा आएगा। मोदी सरकार रहे या जाए, लेकिन नाटक जब तक पूरा हो जाए तब जानी चाहिए ना। लेकिन केजरीवाल जी जो हैं वो तो इस पे सवाल उठा रहे हैं ना कि उन्होंने, मोदी सरकार ने खुद ही बोला कि एक एज लिमिट तक होनी चाहिए, लेकिन अब तो मोदी सरकार की भी तो हो गई ना, मोदी जी की भी तो। क्या बोले थे हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, उनसे पूछिए ना। मोदी जी ये बोले वो तो उनको याद है, और जो खुद बोले उनको याद नहीं है कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, कांग्रेस से साठगांठ नहीं करेंगे, बच्चों की कसम, रोड पे सोएंगे, ऑफिस नहीं बनाएंगे। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। आपको अगर आप ही बोले हैं ना, नहीं बोले हैं। ये कोई पार्टी में कोई भी कहीं भी जा सकता है, ये ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। बोलिए आप बोलिए, अपना बात रखिए। पार्टी में ये होता है जहाँ पे अपना काम कर सके, जो अपना काम कर सके उसको ये टाइम देना चाहिए, उसको पूरा सहयोग देना चाहिए। कितना टाइम मिलेगा भाई? 2 चुनाव 10 साल तो बीत गए, कितना समय मिलेगा? किसको 10 साल दिया? केजरीवाल जी को। और मोदी को? हाँ? मोदी को दोनों को समय मिला है। मोदी को कितना? देखिए 4 जून को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा करो, मोदी और ये मोदी ने कितना काम किया, आम आदमी ने कितना काम किया, ये दोनों डिफरेंस करो ना, तब पता लगेगा। खाली आम आदमी और मोदी कर रहे हो, देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ ना। 4 जून को ना, 4 अब ज्यादा दिन नहीं है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मोदी ने क्या किया ये बताओ, और आम आदमी ने क्या किया ये बताओ, हम ये सुनना चाहते हैं, तभी तो हम वोट देंगे। अगर हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा, हम वोट कैसे देंगे? आप मोदी का बताओ, डिफरेंस बताओ, मोदी का और आम आदमी का डिफरेंस बताओ। मोदी जब से आया ना, हिंदुस्तान देश की दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी है, बन गया। नहीं बनाओ, बिल्कुल है। अभी 36वां टाइम में है, 36 पोजीशन में है। आप ही बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि 5वीं इकोनॉमिक बताओ कि 5वें स्थान में आया या नहीं? 5वीं इकोनॉमिक्स बनाया है। आप तो 5वां स्थान वो कह रहे हैं, तो 5वें स्थान पे कौन है? बांग्लादेश का इकोनॉमी इंडिया से बढ़िया है, बांग्लादेश का इकोनॉमी इंडिया से बढ़िया है। कहाँ से आ गई 5वीं पोजीशन बता रहे हैं अपने देश की, 80 करोड़ लोगों के। 5वां पोजीशन तो वो कह के गए ना अभी। हाँ, तो वो उन्हीं के लिए मैं जवाब कहना चाह रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को, जो ऐसे कौन हैं जो उनके लिए राशन फ्री दिया जा रहा है। अब इतना कर्जा है कि इन पार्टी के देने के बाद में, जाने के बाद में पता चलेगा कि कितने लोगों पर कर्जा है। अभी मोदी ने यह कहा कि हर जेब में 15 लाख रुपए देंगे। आप बताइए, 15,000 भी किसी की जेब में नहीं आया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम सब उसकी दोगुनी आय कर देंगे, जबकि हमारा देश 70% जो है इसमें रहता है। एक मिनट भाई, 70% हमारा किसान रहता है, उसके लिए क्या फायदा करते हैं? 70% किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है। जब तक कोई 10% 20% लोग हैं जो ज़्यादा अमीर हैं, उनके लिए है। और ये जितना भी हो रहा है कि जितना भी जो पार्टी हैं ये कर रही हैं, जैसे कि आपके जितने भी लोग बड़े बड़े हैं ये तो पूंजीपति लोग हैं, उनके ही देश में सब बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सारा कुछ बेच दिया। बस सुनाइए, आप प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि नहीं? रेल विभाग अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। नए स्टेशन बन रहे हैं, नई रेलें बन रही है, कोई कुछ नहीं हुआ है। एम्स बन रही है, नई रोडें बन रही है। लेकिन इनका कहना है कि जितनी भी गवर्नमेंट चीजें हुआ करती थी वो बेच के प्राइवेट हो गई हैं। 4 तारीख को इनकी गठबंधन की मोई हो जाएगी।